बता दियो गाड़ी ठीक है जी, आपको भी पानीपत ग्रामीण के मेरे साथियों, आज दफ्तर का लोक सेवा पंचायत का हमने दफ्तर का उद्घाटन किया है। ये दफ्तर एक जरिया है आवाज उठाने। आवाज तो हम पहले भी उठाते रहे थे, लेकिन या तो हम कमजोर थे या हमारी आवाज कमजोर थी, सुनी करती मर्जी से काम होते रहे। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि हर व्यक्ति के मन में ये आक्रोश है, भावना है कि ऐसा क्या कारण है, क्यों, आखिर क्यों। हम लोग तो मदद करते रहे, लेकिन 10 वर्षों में जो सरकार बनी, 10 वर्षों में जो इन्होंने किया, वो कोई इंसाफ नहीं था, किसी के साथ इंसाफ नहीं था। जितना भेदभाव इन्होंने किया, चाहे वो भेदभाव नौकरियों में हो, चाहे वो किसी क्षेत्र के विकास में हो, या वो पोस्टिंग में हो, किसी व्यक्ति को कहां लगाना है, कहां रखना है, कौन सी पोस्ट देनी। ईश्वर जी तो रिटायर हुए हैं, ये समझते होंगे इस बात कि प्लम पोस्ट क्या होती है, कहां कहां किसको रखना है, इसका निर्णय जो लिया गया वो इंसाफ के तहत नहीं किया गया। और ये भी देखा गया पीछे नौजवान बच्चे खड़े, और इनकी खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगा कि अगर ये बच्चे महज इसलिए वंचित रह गए हैं अपने अधिकारों से कि जब ये इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला जब नंबर लगाता है तो डिस्क्रिशनरी पावर, जिसको रखना है उसको 22 दे दिए, 24 दे दिए, जिसको नहीं रखना उसको 2 दे दिए, 4 दे दिए। तो जिसको रखना है, चाहे वो काबिल है या नहीं है, वो मापदंड में पूरा उतरता है या नहीं उतरता, लियाकत है या नहीं है, इसके वो कोई मायने नहीं। डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी को कितने नंबर देते। तो ये क्या गुनाह नहीं है कि किसी व्यक्ति को जिसका हक बनता हो उसका हक मार के दूसरे व्यक्ति को दे दिया है? क्या ये गुनाह नहीं है? आप बताएंगे मुझे, है ना गुनाह? तो आप आवाज उठाएंगे ना इसके खिलाफ। अगर मैंने आवाज उठाई है तो मुझे आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग मांगने आया है। क्यों अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर नहीं बात बननी। इतनी गर्मी में हम लोग घूम रहे हैं जगह जगह, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि अत होगी, पानी सर से गुजरने वाला, कोई सुनता ही नहीं। कोई आवाज करोगे भी तो ताकत के जोर पर, अपने घमंड में,
उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और जब दबाने की कोशिश करते हैं तो वो आवाज उतनी ही गति से फिर उठेगी। आप तो जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, बड़े बच्चे समझते हैं। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। जिसको जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना वो उठेगा। अगर गरीब को दबाने की कोशिश करेंगे तो गरीब खड़ा होगा। अगर मजलूम के ऊपर जुल्म करेंगे तो जुल्म का मुकाबला करेगा। अगर आपकी आवाज को दबाएंगे तो आपकी आवाज ज्यादा बुलंद होकर ज्यादा जोश से उठेगी, तब हमें अपना इंसाफ मिलेगा। अब बदलाव की बात करते हैं तो भाई बदलाव तो आए। बदलाव तो लोगों के मन में आना चाहिए। उनके मन में इतनी ताकत और शक्ति होती है, जिस दिन बदलाव की भावना आती है तो पत्तों की तरह ये ताकत उड़ जाती है, पत्तों की तरह जैसे पत्ते हवा में उड़ते हैं। देखा ही है आपने। अभी तो लोकसभा का चुनाव गया है। मेरा ये मानना है कि ये लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, ये सरकार की नीतियों को सिरे से लोगों ने नकारा है। इस सरकार की नीतियों में अब अविश्वास प्रकट किया गया। क्षेत्रवाद के खिलाफ वोट दी। मान सम्मान के ना मिलने पर अपने आक्रोश का इजहार किया, और खास तौर पर जो आपने बात कही, आपने महसूस की, क्योंकि पानीपत ग्रामीण एरिया है, उन लोगों और उन ताकतों के खिलाफ वोट दी है जो अपने आप को ताकतवर महसूस करते हुए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। समाज में अपने आप को ऊंचा समझते हैं और दूसरे को नीचा समझकर उसको दबाने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ वोट है। तो भले न बोलते हों, भले ऊंची आवाज में न बोले, लेकिन समय आने पर वो जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय का उनको तब पता चलता है जब गिनती होती है।